हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ में बच्चों से लेकर बड़ों तक की बहुत ही फेवरेट और बहुत शानदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे खाने के लिए हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पे काफी कॉस्टली हम इसे लेकर खाते हैं, पर घर में बहुत सस्ते में बहुत हाइजीनिक तरीके से और रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छे टेस्ट की हम आलू टिक्की बर्गर या आलू पैटी बर्गर आज तैयार करने वाले हैं, जो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है घर में। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं और एक छोटा सा प्याज लिया है। दोनों चीजों को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मिर्चियां कट कर ली हैं, साथ में प्याज भी कट कर लिया है, साथ ही साथ में थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती भी मैंने लिया है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, वॉश करके पानी छटा दिया है और इसको भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आलू पैटी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 से 6 उबले हुए आलू। आलूओं को थोड़ा पहले उबाल के रख लीजिएगा, जिससे कि ना इनको जब मैश करते हैं ना तो ये एकदम से लेई जैसे चिकने चिकने से नहीं होते हैं। हमको पैटी में ना थोड़े से आलू के चंक्स भी चाहिए होते हैं, तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसको पोटैटो मैशर से मैश कर लिया है, आप चाहे तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं। और अब इसमें हम कुछ फ्लेवर्स ऐड करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो मैश करने के बाद सबसे पहले मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च, प्याज और हरी धनिया पत्ती। तो मिर्च मैंने ज्यादा डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कीजिएगा। आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच रेगुलर सॉल्ट डाला है मैंने, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और साथ ही साथ में लगभग 1 चम्मच मैंने पिज्जा हर्ब्स डाले हैं या पिज्जा सीजनिंग जिसको कहते हैं वो डाला है। तो मेरी चम्मच छोटी है ना, इसलिए मैं आधा चम्मच बोल रही हूँ इसको। और बस अब सारी चीजों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये हमारा आलू टिक्की का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब हाथों को वॉश करने के बाद में फिर से थोड़ा सा हाथों में 1 से 2 बूंद तेल का लेंगे, जिससे कि आलू ना हाथ में चिपके नहीं। और अब जैसे मेरे पास में ना 6 बर्गर का सेट है जो मैंने पैकेट मंगाया था, तो उस हिसाब से मैं 6 टिक्की तैयार करने वाली हूँ। तो उस हिसाब से आप जितना बर्गर बनाना चाहते हैं, आलू के मसाले को थोड़ा सा डिवाइड सा कर लीजिए। और ये देखिए मोटी मोटी मैंने टिक्कियां बना ली हैं। टिक्की का शेप देते हुए हम सारी टिक्कियों को तैयार कर लेंगे। तो ये एक टिक्की बन चुकी है। इसी तरीके से एक गोला बनाते हुए इस तरीके से इसके किनारों को एक शेप देते हुए मैं टिक्की बना लेने वाली हूँ। और इसी तरीके से मैंने सारी टिक्कियों को तैयार कर लेना है। और ये हमारी सारी टिक्कियां तैयार हो चुकी हैं। अब चलिए फटाफट से एक और तैयारी करते हैं। यहाँ पर एक मैंने बोल लिया है और टिक्कियों को हम डीप फ्राई करने वाले हैं और क्रिस्पी करने वाले हैं। इसके लिए एक घोल या स्लरी बनाएंगे। तो 1/4 कप मैंने कॉर्नफ्लावर और 1/4 कप मैंने मैदा लिया है, साथ में नमक और रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके ऊपर की कवरिंग पे भी। और अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ना इसका एक थोड़ा गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। तो गाढ़ा इसलिए बनाना है कि वो टिक्की में अच्छे से चिपक सके, वरना अगर पतला बनाएंगे ना तो वो टिक्की में अच्छे से चिपकेगा ही नहीं और टिक्कियां तेल में जाके खुल सी जाएंगी या फटने लगेंगी। तो घोल को बहुत पतला नहीं बनाना है। और हाँ, यहाँ पर ना मैदा, कॉर्नफ्लावर या चावल के आटे का ही बनाइएगा, बेसन का ना बनाइएगा, वरना वो ना आलू बड़े का स्वाद आएगा। तो जो बर्गर होता है ना उसमें मैदे का या कॉर्नफ्लावर का या अरारोट का ही घोल तैयार होता है, उसमें डिप किया जाता है। साथ में मेरे पास में ब्रेड कुछ पड़ी हुई थी, तो ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए मिक्सी में पीस के। और अब ये आलू की जो टिक्की बनाई है इसको इस घोल में डिप करेंगे और फोर्क की सहायता से उठाएंगे, ताकि जितना एक्स्ट्रा बैटर है ना वो नीचे अपने आप गिर जाएगा। और इसको अब अच्छे तरीके से जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाए थे उससे कवर करेंगे। तो बढ़िया से थोड़ा सा दबा दबा के करिएगा, ज्यादा सा ब्रेड क्रम्स लगाइएगा, जिससे कि ना जो टिक्की है तेल में जाके खुले नहीं और बढ़िया सी क्रंचीनेस आए इसमें। तो इसको इस तरीके से हल्का सा प्रेस करती जा रही हूँ मैं, ताकि क्रम्स अच्छे से इसमें कोट हो सके। और टिक्कियां बनाने के बाद ना इनको कम से कम 15 से 20 या 25 मिनट रखे रहने दीजिएगा, जिससे जो हमने जो ब्रेड क्रम्स लगाए हैं ना वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। वरना इमीडिएट अगर आप तल लेंगे ना तो ये आधे तो जो ब्रेड क्रम्स है ना वो ऑयल में ऐसे कैसे ही निकल जाते हैं। तो ये सारे के सारे टिक्कियों को अच्छे से कवर करने के बाद में 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद ही इनको डीप फ्राई करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से दबाते हुए सबको मैं कोट करते चली जा रही हूँ। और ये हमारी सारी के सारी पैटी बनकर तैयार हो चुकी हैं। और चलिए फटाफट से इसको डीप फ्राई करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में ऑयल पहले ही चढ़ा दिया था
और एक एक करके हम केयरफुली इसमें डालते चले जाएंगे। और जब हम टिक्कियों को डालें ना, तब फ्लेम को हाई कर दीजिएगा। अगर एकदम लो फ्लेम पे पूरी टिक्की को सेकेंगे ना, तो ये टिक्कियां खुल सकती हैं, फट सकती हैं। तो पहले हाई फ्लेम पे इसकी जो ऊपर की जो सरफेस है ना, थोड़ी सी स्टिफ हो जाएगी, सख्त सी हो जाएगी ना, उसके बाद फ्लेम को धीमा कर देंगे। तो यहाँ पर एक तरफ से हल्की सी सिक चुकी हैं, इनको मैं पलट दूंगी। और पलटने के बाद बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ये देखिए मैंने इनको सेक लिया है। कितनी शानदार लग रही है, बहुत क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार हुई है। और बस इनको हम ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। तो इन टिक्कियों से ना आप चाट भी बना सकते हैं। तो चाट की रेसिपी मैंने गाइस अभी शेयर की कुछ दिनों पहले ही, उसको ना जरूर जाके देखिएगा। बहुत टेस्टी आलू टिक्की चाट बनकर घर पे तैयार हो जाती है। और एक तैयारी हो गई। अब दूसरी तैयारी करते हैं कि इसके लिए एक सॉस रेडी करेंगे बर्गर के लिए। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच गार्लिक मेयोनीज लिए थे। मेरे पास में तो गार्लिक मेयोनीज थी, गार्लिक फ्लेवर की, तो मैंने डाली है। अगर प्लेन मेयोनीज है ना, तो आप वो डाल सकते हैं। साथ में टोमेटो केचप डालेंगे। जितना मेयोनीज डाली थी उतने टोमेटो केचप अंदाज से मैंने डाल दिया है। और मेरा जो केचप है ना, वो स्पाइसी वाला है, इसलिए मैंने ऊपर से रेड चिली नहीं डाली है। अगर आपका प्लेन मीठा वाला बिल्कुल केचप है ना, तो ऊपर से आप थोड़ा सा तीखापन ऐड करने के लिए मिर्च का पाउडर जरूर से डालिएगा। और कलर तो बिल्कुल देखिए मार्केट वाली सॉस का ही आया है, जो बर्गर में लगा होता है। और चलिए फटाफट से बर्गर को भी हल्का सा सेक लेंगे। और ये बिल्कुल हेल्दी सा बर्गर हम बना रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बर्गर नहीं बना रहे हैं। क्योंकि वहां पर तो बटर को इतना ढेर सारा डाला जाता है ना, कि बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है उतना ज्यादा बटर। तो यहाँ पर हम बटर में ही सेकेंगे, पर थोड़ा थोड़ा सा बटर लगाएंगे। तो ये मैंने एक क्यूब लिया है, और इसी क्यूब में मैंने ये चारों के चारों बर्गर इस तरीके से रख दिए, अरेंज कर दिए हैं। और ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा मैंने बिल्कुल चने बराबर ना बटर लगाया है, जिससे कि ऊपर कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। बस बिल्कुल चने के साइज का मैंने छोटा छोटा सा बटर का मतलब पीस लगा दिया है। और अब इसके बाद इसको एक तरफ से सिक जाएगी, सारे बर्गर सीखेंगे, इनको पलटते चले जाएंगे, दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो ये हमारे देखिए सारे बर्गर सीख चुके हैं, कितना बढ़िया कलर आ चुका है। और चलिए फटाफट से सारे बर्गर्स को मैंने इस ट्रे में रखा। और अब इनको ना असेंबल करेंगे। बर्गर बनाना बहुत चुटकियों का खेल है। अगर मार्केट से आप बर्गर बन ले आते हैं, फटाफट से घर पे बर्गर बनकर तैयार किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लगाया है ये जो मेयोनीज वाला सॉस हमने रेडी किया था एक साइड में बर्गर के, और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें ना हरी चटनी वगैरह लगा सकते हैं आप, लगाना चाहें तो, और टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। पर टोमेटो सॉस का तो इसमें सॉस में ही मैंने यूज किया है, इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है। पर हरी चटनी आप देख लीजिएगा, अगर पसंद करते हैं तो लगाइएगा, वरना मार्केट के बर्गर में तो नहीं होती है। अब साथ में मैंने लेट्यूस लीफ लगाई, ये मेरे पास में थी तो मैंने लगा दी, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आलू की टिक्की रखी, साथ में ये अनियन और टोमेटो रखे, और साथ में अगर आप खीरा रखना चाहते हैं तो खीरा भी रख सकते हैं। अब मेरे यहाँ ना चाट मसाले का फ्लेवर पसंद किया जाता है बर्गर में, तो मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं पसंद करते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। और बिना चीज स्लाइस के तो बर्गर कंप्लीट होता ही नहीं है, तो मैंने चीज स्लाइस इसके ऊपर रखी है। और दूसरे वाले पोर्शन में भी बर्गर के मैंने सेम सॉस जो हमने रेडी किया था उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया है। और बस इसको हम ऊपर से रखेंगे, और ये हमारे बहुत शानदार टेस्टी बर्गर किंग स्टाइल या मैकडोनल्ड स्टाइल या उससे भी ज्यादा अच्छे बर्गर घर पर बनकर तैयार हुए हैं। मेरे घर में तो बहुत पसंद किए जाते हैं। जब से इसे घर पे बनाना शुरू किया है मैंने, बच्चे बाहर का नहीं पसंद करते हैं, हमेशा घर पे ही बनवाना पसंद करते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, और आप इसे बनाएंगे भी जरूर। और हाँ, असेंबल करने के बाद इसको दोबारा से तवे के ऊपर फ्राई ना कीजिएगा या पकाइएगा नहीं, ये बन के तैयार हो चुके हैं। तो कमेंट कीजिएगा अगर रेसिपी अच्छी लगी हो। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।